Hello everyone, welcome back to my channel PKD's Maths World. So today I'm going to start a new topic of class 10. Okay, and the name of that topic is quadratic equations. Right? So आज का क्लास थोड़ा डिफरेंट होगा. क्या होगा? ये कंसेप्ट बेस्ड जाएगा. Right? So मैं इस चैप्टर में these are the topics. This one I will cover. राइट सो ये वाला टॉपिक से मैं आज कवर करवाऊंगा. राइट सो क्या क्या टॉपिक से देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दूसरा क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तीसरा क्या होगा? प्रोसेस टू फाइंड रूट्स. समझ में आ रहा है? चौथा क्या होगा? प्रोसेस टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिफ्थ व्हाट? डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स. क्लियर? आप लोगों की वही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देख लीजिए, तो पूरा चैप्टर का ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. राइट सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक. सो जनरली क्वाड्रेटिक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है. राइट नाउ व्हाट इज द फॉर्म? क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है? सो दिस इज माय क्वाड्रेटिक व्हाट? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ मैं पहले तुम लोग को समझाता हूं why this is quadratic equations. समझ में आया ना? देखो इस जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका वेरिएबल क्या है? देखो वेरिएबल क्या है? x. समझ में आ रहा है? अगर इस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, दैट इज इफ डिग्री इज 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक. कोई भी अगर इक्वेशन मिल जाए उसका अगर डिग्री हो जाए 2, डिग्री मतलब क्या था? हाईएस्ट पावर ऑफ x. उसका अगर डिग्री हो जाए 2, दैट्स व्हाई इट इज क्या होता है? क्वाड्रेटिक. समझ में आ गया? नाउ व्हाई इट इज इक्वेशन? देखो यहाँ पे क्या है? इक्वल टू 0 है. समझ में आ गया ना? सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशन. दैट्स इज व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ गया? क्लियर? नाउ तो समझाता हूं. देखो इधर से एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है? अंडर व्हाट कंडीशन ax² plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. समझ में आ गया? तो ऑलवेज याद रखना कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी नॉन जीरो. समझ में आ गया ना? देखो इस इक्वेशन में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? क्या है? a. समझ में आ गया? दैट इज व्हाई व्हाट? a शुड बी नॉन जीरो. हो गया? b और c मे और मे नॉट बी जीरो. राइट बट a क्या? जीरो नहीं होना चाहिए. अगर जीरो हो गया इट इज नो लॉन्गर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ गया? दिस इज द बेसिक आइडिया. नाउ एज यू नो दैट द डिग्री इज व्हाट? 2. समझ में आ गया? सो डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करेंगे सो द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? रूट्स. x का जो वैल्यू आएगा राइट उसको क्या बोलते हैं? रूट्स. नाउ एज यू नो दैट डिग्री इज 2, सो डेफिनेटली you will get two values of x. आपको दो, आप लोगों को दो वैल्यू मिलेगा. राइट से फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग a एंड b. ऐसा तुम लोग को दो वैल्यू मिलेगा. राइट समझ में आ गया? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट वाला हो गया. समझ में आ गया ना? सेकेंड चीज होगा अगर मैं इसको ग्राफ में लोकेट करूं सो क्या देता है? समझ में आ गया? नाउ ऑलवेज रिमेंबर, सो whenever you locate okay any quadratic, suppose मैंने पकड़ लिया ax² plus bx plus c स्टैंडर्ड. राइट सो उसका ही एक एग्जांपल ले रहा हूं जैसा 2x² plus 3x plus 4 equal to 0. राइट सो इसका ही एक फॉर्म लिया हुआ है. राइट सो अगर मैं इसको ग्राफिकली लोकेट करूं तो क्या मिलता है? याद रखना, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला. पैराबोला. समझ में आ रहा है? नाउ तुम लोग को माइंड में आएगा व्हाट इज पैराबोला. देखो मैं पैराबोला जनरली 4 टाइप्स का रहता है. समझ में आ रहा है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला. क्लियर? सो वन विल बी दिस वन, अनदर विल बी इन व्हाट? दिस टाइप, अनदर दिस टाइप एंड अनदर इज दिस टाइप. हो गया? इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को क्लास 11 में मिलेगा, अभी नहीं. सिर्फ आप सिर्फ यही चीज याद रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? इट विल गिव यू पैराबोला. सो दिस इज द डायग्राम. समझ में आ गया? नाउ सेकेंड चीज भी हो गया. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज प्रोसेस टू फाइंड रूट्स.
तो मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करेंगे x का वैल्यू मिलेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इन जनरल दो मेथड रहता है, राइट। एक होता है क्या, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, समझ में आ रहा है। दूसरा होगा मेथड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझ में आ गया। मैंने एक पहले वीडियो दिया था, इसमें लिखा था पूरा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कवर किया हुआ है, राइट। तो उसमें से तुम लोगों को मिल जाएगा कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, राइट। सो विद दिस प्रोसेस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं ये वाला प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आप दिखा रहा टाइम पढ़ने से वेस्ट होगा। आप लोग पहला वाला वीडियो देख लेना, तो उधर से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाता है, समझ में आ गया। मैं आप क्या कर रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखा रहा हूं, राइट ना। उसका एक चीजें बेसिकली तुम लोग का सिलेबस से वाला डिलीट कर दिया हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज ये हम लोग को कब चाहिए, जब भी तुम लोग का एमसीक्यू होता है, राइट। इन वही एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए ये मेथड अपना अप्लाई करना इन जनरल, समझ में आ गया। तो बहुत ही इजीली से तुम लोग को द वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। नाउ उसका फॉर्म क्या है, देखो। अगर मैं लू, अगर मेरा का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, सो दिस इज माय स्टैंडर्ड इक्वेशन, हो गया। नाउ इसमें वेरिएबल क्या है, x। लेकिन याद रखना हर वक्त x नहीं होता है, इट मे बी y आल्सो, इट मे बी z आल्सो, ये चीज याद रखना है, राइट। अगर x हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा, -b ± √y b² - 4ac/2ac, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझ में आ गया। ये बहुत इजी है, ये एक फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ आपको ये लोग को a, b और c वैल्यू बैठाना है। अगर बैठा लिया ना, सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, क्लियर। सो उसको ही मैं डिटेल एक्सप्रेशन समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, राइट। एग्जांपल क्या है, सपोज मैंने पकड़ लिया x² - 2x + 4 = 0, क्लियर। सो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले ये व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², नथिंग, मींस व्हाट, 1 is there, that is why see 1 is non-zero, that is why it is quadratic equation, right। now मेरे को अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, that means I have to know the value of what, a, b and c चाहिए। तो ये तभी मिलेगा जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, राइट। now if I want to compare this with this, suppose ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, दो एक साथ लिख ले तो इजीली से कंपेयर हो जाएगा, राइट। सो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, राइट, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा -2, समझ में आ रहा है, c क्या हो जाएगा 4। अब देखो मेरे को a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे बैठा दो। सो अगर मैं यहाँ पे बैठा दूं क्या होगा, माइनस तो है, b मतलब क्या है -2, सो पुट लाइक दिस, समझ में आ गया। जब भी तुम लोग को दो साइन आता है ना, यू गिव वन ब्रैकेट, नाउ सी प्लस माइनस √1, नाउ b क्या है -2, सो -2² - 4 into a कितना है 1, बैठा दो, b a एंड c है ना, c कितना है 4, लिख लो, लिख लिया ना। ना देखो नीचे क्या है 2 into a how much 1, क्लियर। आप देखो नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या होगा 2 +- समझ में आ रहा है ना। सी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इवन, राइट। अगर पावर कभी भी इवन होता है ना, तो ये माइनस क्या होता है एब्सॉर्ब, क्लियर। लेकिन अगर पावर ऑड होता है ना, तो माइनस पे बैठाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास क्या है, पावर है इवन, तो माइनस क्या हो जाएगा एब्सॉर्ब, सो माइनस बिकम प्लस। नाउ क्या होता है 2² मतलब क्या होता है 4, क्लियर। नाउ देखो माइनस है, 4 into 1 4, 4 into 4 कितना होता है 16, 2 into 1 कितना होता है 2, क्लियर। नाउ देखो क्या होता है 2 ± कितना होगा 4 - 16 कितना है -8, कितना है 2, सो दिस आर द वैल्यूज ऑफ x, क्लियर। आप लोगों को तो माइंड में आएगा कि देखो रूट का अंदर नेगेटिव हो गया, हाउ विल गेट रूट्स, ये थोड़ा देर के बाद मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं दैट इफ रूट्स इज देयर व्हाट टू डू, अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करूं, ओके क्लियर। सो दिस आर द वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, समझ में आया, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पूरा क्लियर, कंसेप्ट पूरा क्लियर, नोट डाउन कर लो।
Now let me start with the fourth one. See, process भी clear हो गया. Now question होगा process to form quadratic equation. अब अगर उन लोग ने एक क्वेश्चन दे दिया कि क्वाड्रेटिक, सपोज एक इक्वेशन दे दिया y 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 6, ये दे दिया तो आसानी से हम लोग x का वैल्यू निकाल पाएंगे जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया. लेकिन अब अगर उन लोग ने सपोज मेरे को x का वैल्यू दिया हुआ है 2n माइनस 3, x का ये दो वैल्यू दे दिया हुआ है, समझ में आ गया. अब मेरे को बोल रहा है कि इसका इक्वेशन निकालो, तो कैसा निकालूं? नाउ लेट मी शो यू द प्रोसेस, राइट. सो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? देखो, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट इज हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस. सो बहुत इजी, सिर्फ ये चीज याद रखना है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ द रूट्स, देन एक्स प्लस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. समझ में आ गया? इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. दैट मीन्स हियर एस मीन्स सम ऑफ द रूट्स and p means product of the roots. समझ में आ गया? पूरा क्लियर है? ओके. नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल एंड लेट मी शो यू. ओके, सो इसको समझने के लिए सपोज मैंने पकड़ लिया x इक्वल टू 2 और माइनस 3. क्लियर हो गया? सो इसको मेरे को पहले लाना है, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x और p निकालना पड़ेगा. नाउ s मतलब क्या था? सम ऑफ द रूट्स, मतलब इन दोनों का प्लस, तो क्या होगा? 2 प्लस माइनस 3, तो क्या होगा? 2 प्लस माइनस व्हाट? माइनस हाउ मच? माइनस 1. देन यू फाइंड आउट द प्रोडक्ट मींस व्हाट? 2 into माइनस 3 हाउ मच? इज माइनस 6. समझ में आ गया? सो पहले बोलो ने क्या? x का वैल्यू दे दिया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई हैव गॉट द व्हाट? सम एंड प्रोडक्ट. तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों वैल्यू यहाँ पे बैठा दो. क्या होगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था? माइनस 1. सो गिव वन ब्रैकेट. अब तुम लोग को मेरे को पूछोगे ये ब्रैकेट क्यों दिया? जब भी तुम लोग को दो साइन एक साथ मिलता है ना, तो गिव वन ब्रैकेट जस्ट टू डिस्टिंग्विश देम. फिर क्या होगा? एक्स प्लस क्या है? प्रोडक्ट कितना था? माइनस 6. बैठा दो. क्लियर? नाउ देखो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस एक्स, देन प्लस माइनस कितना होगा? माइनस 6. सी हो गया. जस्ट लास्ट में एंडिंग क्या कर देना? इक्वेशन 0 देना. नाउ एज यू आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सो दैट्स व्हाई यू डील विद दिस. क्लियर? पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था इक्वल टू 0 नहीं होता है, लेकिन जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील कर रहे हो, ये याद रखना है, क्या देना है? ये इक्वल टू 0 होता है, राइट. इसलिए मैंने पहले नहीं दिया था, ताकि तुम लोगों को समझाने के लिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो पॉलिनोमियल में हम लोग इक्वल टू 0 नहीं देते हैं, राइट, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देना ही पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट और फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इफ द रूट्स आर गिवन लाइक दिस. क्लियर? सो दिस इज वन टाइप. दूसरा टाइप क्या हो सकता है? देखो, इस बार क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ रूट्स, इंस्टेड ऑफ दिस वन, क्लियर, बोलो क्या करेगा? डायरेक्टली बोल देगा तुम लोग को सम है -5 एंड प्रोडक्ट है -2. This time they have already mentioned that sum of the roots is -5 and product of the roots is -2. Then you form the quadratic equation. तो कैसा करना है? सिंपली इस बार तो मेरे को सम और प्रोडक्ट निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म है, दे दिया हुआ है. सिंपली वैल्यू बैठा दो. क्या करूं? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? -5 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? -2 इक्वल टू कितना है? 0. रिमूव द ब्रैकेट. अगर मैं ब्रैकेट रिमूव कर दूं क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0. सी आसानी से हो गया. क्लियर? तो चौथा प्रोसेस भी क्लियर हो गया, दैट इज प्रोसेस टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? सो वही छोटा चीज आप लोग कंसेप्टली क्लियर कर लो. अगर आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए इस चैप्टर से कर पाओगे. क्लियर? ना लास्ट टॉपिक, राइट. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफनली एग्जाम में आता है, राइट. देखो इसको बोलते हैं नेचर, राइट. तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राइट. थोड़ा पहले दिखाया था ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या ट्वाइस है, ये तो लिखा के दिया था ना, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लिखा के दिया था ना। तो नेचर किससे निकालेंगे, इसका जो रूट का अंदर है ना, राइट, तो उसी से हम लोग नेचर निकलेंगे। नेचर मतलब उसका जो x का वैल्यू आएगा, राइट, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस, मतलब ये रियल होगा या डिस्टिंक्ट होगा या वही होगा, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेचर। समझ में आ गया। नाउ अगर नेचर निकालना है तो ये जो बीच रूट का अंदर है ना, अंडर रूट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, समझ में आया। एंड इट डिनोटेड बाय d, सो व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखना है। कुछ भी अगर एग्जाम में अगर बोलता है नेचर तो ये फॉर्मूला याद रखना। समझ में आ गया। नाउ नेचर का 3 क्राइटेरिया है, याद रखना 3 क्राइटेरिया। व्हाट आर द क्राइटेरिया, इफ, याद रखना, इफ इस d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, दैट इज 1 2 ऐसा हो गया, देन क्या होगा, इसका रूट्स होगा, दैट इज नेचर होगा रियल एंड अनइक्वल। पूरा क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस, इट मींस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x बट बोथ आर डिफरेंट, वन इज a एंड अदर वन इज b। एग्जांपल ले लो तो क्या होगा 1, 2, देखो दोनों अलग अलग है। समझ में आ गया। तो ऐसा ही x का 2 वैल्यू मिलेगा लेकिन दोनों अलग ही होगा, तो इसको बोलते हैं क्या, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे बैठाने के बाद अगर मेरा का वैल्यू 0 मिल गया, राइट, तो नेचर क्या होगा, देखो याद रखना, नेचर होगा रियल एंड इक्वल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मींस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x बट बोथ आर इक्वल, दोनों क्या होगा, बराबर। जैसा एग्जांपल लो तो क्या होगा 2, 2, और यू कैन टेक -3, -3। पूरा क्लियर। नाउ लास्ट वन, दैट इज थर्ड वन, इफ d इज लेस देन 0, अगर d का दिस अंडर रूट 0 से छोटा हो जाए, राइट, जैसा -2, -3, देन क्या होगा, इसका नेचर होगा नो रियल रूट्स। समझ में आ गया। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन राइट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर। दैट मीन्स इस टाइम मेरे को x का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्लियर, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ व्हाट, रियल नंबर्स। क्लियर, बहुत ही आसान था। सो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, राइट। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0, ये मेरे को एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्लियर, और सिंपली बोला है कि इसका नेचर निकालो। क्लियर। सो नेचर निकालने के लिए मेरे को तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, बट डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए मेरे को a, b और c का वैल्यू चाहिए। तो a, b और c का वैल्यू तभी निकलेगा इफ आई कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, x² + bx + c = 0। ना अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सो a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है देखो -3, c का वैल्यू कितना है 5। क्लियर। देखो मेरे को a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, c भी पता चल गया। सिंपली क्या करना है, d निकालो। d मतलब क्या था, b² - 4ac। नाउ b कितना है -3² - 4 × a × c। पूरा क्लियर, बहुत ही इजी था। अब देखो क्या करना है, माइनस एन इवन पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3² कितना होता है 9, -4 × 2 कितना होता है 8, 8 × 5 कितना होता है 40, तो क्या होगा -31। नाउ एज इट इज माइनस, दैट इज व्हाट, लेस देन 0। तो देखो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो थर्ड वन, राइट। सो अगर थर्ड वन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, तो इसका नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स। समझ में आ गया, इजी है ना। सिर्फ वही चीज आप लोगों को कंसेप्ट रिविजन करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कोई भी प्रॉब्लम कर पाओगे इस चैप्टर से। क्लियर हो गया। नाउ ये तो मैंने टॉपिक कवर कर दिया। अगर तुम लोगों का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इक्वल, ऐसा दिखाता हूं, रुको, राइट। देखो जैसा मेरे को क्वेश्चन पूछ दिया, क्या दिया, सपोज फाइंड
द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द roots of 2x square, right, plus 3x plus k equal to 0 are equal, right? That means देखो मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हुआ है ये वाला, राइट? इसका अगर रूट्स इक्वल हो जाए देन k का वैल्यू क्या है वही निकालना है। तो ऑलरेडी मेरे को नेचर बता दिया कि इफ रूट्स आर इक्वल तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर? अब मेरे को चाहिए ए बी और सी। ये अगर चाहिए तो ऑलवेज क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कंपेयर। तो अगर मैं इसको अलग से स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करूं तो क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसको इसका कंपेयर करूं तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। क्लियर? तो वही चीज फर्स्ट तुमको कंपेयर करना है। कभी कभी देखना अरेंजमेंट देके नहीं देगा, तो पहले तुमको अरेंज करना पड़ेगा, देन यू कंपेयर विद दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। नाउ आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी यू पुट इट हियर। सो अगर बी का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर बेटा दो माइनस 4 इंटू ए का कितना है 2, सी कितना है k। क्लियर पूरा? अब नॉर्मल सिंप्लीफाई करो, जिसका कितना होता है 9 माइनस 4 इंटू कितना होता है 8, 8 इंटू के कितना होता है 8k इक्वल टू कितना होता है 0। नाउ याद रखना जिस चीज को मेरे को निकालना है ना ऑलवेज क्या लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। सो कितना है -8 की रख दो, राइट? तो ये +9 उधर जाने से क्या होगा -9। नाउ अगर k इधर से निकाल लो तो कितना होगा -9 बाई -8, माइनस माइनस कैंसिल तो क्या हो जाएगा 9/8। समझ में आ रहा है? वही चीज तुमको सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन चाहिए। अगर तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना कुछ भी प्रॉब्लम कर पाओगे, राइट? सो वही तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर कर दो। तो क्लियर? वही 5 टॉपिक है, हर एक टॉपिक का मैंने कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन कर दिया हुआ है। क्लियर? तो सुन आई विल अपलोड मोर वीडियोस। क्लियर? थैंक यू।